नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे आमले की। ये एक द्रव्य गुण का जो बीएमएस सेकंड प्रोफेशनल ईयर में एक ड्रग्स है द्रव्य गुण में, वो है आमलकी। उसके बारे में हम बात करते हैं। आमलकी का जो बोटनिकल नेम होता है अम्बलिका ऑफिसिनेलिस अम्बलिका ऑफिसिनेलिस। इसकी जो फैमिली होती है फाइलेंथिएसी। इसकी कौन सी फैमिली होती है? फाइलेंथिएसी। इंग्लिश में इसका जो नाम है वो है इंडियन गूजबेरी। हिंदी में से आंवला कहा जाता है। इसका भी जो यूजफुल पार्ट है वो फल ही होता है और फल की भी मज्जा ही उसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो डोज जो अगर फल चूर्ण के रूप में लिया जा रहा है तो 3 से 10 ग्राम तक इसका उपयोग किया जाता है। कषाय के रूप में अगर इसका उपयोग किया तो 30 से 100 ml तक, और शवरस के रूप में अगर इसका उपयोग किया तो 10 से 20 ml तक इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका अग्रिय कर्म क्या होता है? अग्रिय कर्म होता है आम्लकम व्यय स्थापनानाम, यानी ये व्यय का स्थापन करती है। रिजेनरेटिव पावर होती है इसके अंदर। ये व्यक्ति की व्यय को, बुढ़ापे को रोकने वाला होता है। अब बात करते हैं इसके रस के बारे में, तो ये अम्ल प्रधान होता है। बाकी इसमें मधुर, कटु, तिक्त और कषाय रस भी होते हैं। लवण रस नहीं होता। बाकी पांचों रस इसमें प्रधान होते हैं। इसका जो गुण होता है वो होता है रुक्ष, लघु और शर गुण होते हैं। इसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है। इसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है। अब हम देखते हैं इसके इंपोर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके फ्रूट्स में जो होता है वो एक आप याद करेगा, अमलिक एसिड होता है। अमलकी से अमलिक एसिड होता है। फिर उसमें चेबुलिक एसिड होता है, चेबुलिनिक एसिड होता है, चेबुलेजिक एसिड होता है। कौन कौन से एसिड? चेबुलिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड, चेबुलेजिक एसिड्स होते हैं। और एक होता है फिर इसमें फाइलेंटाइन और एक होता है फाइलेंटाइन और फाइलेनिटीडाइन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बार्क में। इसके बार्क में मिलता है टेनिन। इसकी पत्तियों में भी टेनिन ही मिलता है। और रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड्स कहते हैं। इसका हैबिटेट क्या है? थ्रू आउट इंडिया में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके साइनोनिम्स की। इसके पर्याय क्या क्या होते हैं? तो इसका पर्याय होता है व्रतफल, क्योंकि इसका जो फ्रूट्स होता है ग्लोबोज होता है, मतलब एकदम गोल गोल जैसा होता है, इसलिए व्रतफल भी कहा जाता है। कोलम, यानी इसके जो फ्रूट्स का वेट होता है वो कोल प्रमाण का होता है, लगभग 6 ग्राम का होता है। अम्ला, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करता है। अमृत फलम, क्योंकि ये रिजेनरेटिंग पावर्स होती है इसके फ्रूट्स में, से अमृता भी कहा जाता है, इसलिए इसे अमृता भी कहा जाता है। धात्री, क्योंकि ये धातु को बढ़ाने वाला होता है। वैशा, यानी ये जो शरीर की लॉन्गेटिविटी होती है हमारी आयु की, उसको बढ़ाने वाला होता है। वर्षा, ये शुक्राणु को बढ़ाने वाला होता है, शुक्रल करने वाला होता है। से शिवम, क्योंकि ये कल्याणकारी होता है। शीत फलम, क्योंकि इसका वीर्य शीत होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से दोष पर किस प्रकार कार्य करती है। तो मोस्टली ये दोष का जो कर्म है वो त्रिदोष हर होती है। लेकिन अब वात हर कैसे होती है? अम्ल रस के कारण ये वात का हरण करती है। पित्त को हर कैसे करती है? ये पित्त हर कैसे होती है? शीत वीर्य होता है और मधुर विपाक के कारण पित्त हर होती है। और कफ हर कैसे होती है? ये रुक्ष गुण और कषाय रस के कारण ये कफ हर होती है। अब इसके जो कर्म होते हैं नॉर्मल, वो होते हैं रसायन के रूप में काम करता है। प्रमेघ्न होता है, प्रमेह को हरने वाला होता है। जवरग्न, यानी जहर को हरने वाला होता है। वर्ष्य होता है। दाहर होता है, यानी जलन को दूर करने वाला होता है। रुच्य होता है, यानी रुचिकर होता है। केश्य, यानी बालों के लिए हितकर होता है। कुष्ठग्न, यानी कुष्ठ रोग को हरने वाला होता है। मेदोहर, यानी मेद को हरने वाला होता है। छर्दिग्न होता है। और चक्षुष, यानी आंखों के लिए हितकारी होता है। अब हम देखेंगे कि इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या है। क्या क्या देखेंगे हम इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या है। थेरेपेटिक इंडिकेशंस में इसको परमेय में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये परमेयग्न होती है। इसका जवर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जवरग्न होती है। इसे रसायन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसे रक्त पित्त रोगों में उपयोग किया जा सकता है। कामला रोग में उपयोग किया जा सकता है। शुक्र की दौर्बल्य में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे वर्षा भी कहा जाता है। दाह को इलाज करने में, छर्दी के लिए, शौफ के लिए, और केस में कोई भी विकार, हमारे बालों का किसी भी प्रकार का कोई भी हेयर के रिलेटेड कुछ भी तकलीफ हो, उन सब विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसको कौन से आचार्यों के द्वारा कौन से द्रव्यगण में रखा गया है? तो हमारे जो चरक आचार्य थे उन्होंने इसे कुष्ठग्न वर्ग में रखा,
काश हर वर्ग में रखा, कौन कौन से, कुष्ठग्न वर्ग में, काश हर वर्ग में, जवर हर वर्ग में, विरेचनोपनग वर्ग में और वे स्थापन वर्ग में रखा है। सुश्रुत जी ने इसको हमारे पास रखा है पुरुषखादि गण में, आमलक्यादि गण में और त्रिफलादि गण में रखा है, और भाव प्रकाश ने से हरितक्यादि वर्ग में रखा है। अब हम देखते हैं कि इसके आमाई के प्रयोग, थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन से रोग में से किस प्रकार दिया जाता है। अगर प्रमेह है तो आंवला का जूस निकालिए और उसमें हल्दी मिलाइए, हरिद्रा मिलाइए और डायबिटीज के पेशेंट्स को दीजिए, तो वो डायबिटीज को ठीक करने वाला होता है। जवर, फीवर में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है कि इसके आंवले की फ्रूट्स के जूस को निकाला जाता है, घी में फ्राई किया जाता है और फिर उसको खाने के लिए दिया जाता है या पीने के लिए दिया जाता है। बोले पांडु रोग में, एनीमिया में आंवले के चूर्ण को हनी के साथ दिया जाता है। कामला जॉन्डिस में, पीलिया में किस प्रकार दिया जाता है कि इसका आंवले का जूस निकाला जाएगा और उसके ग्रेप्स के जूस निकाला जाएगा, दोनों को मिक्स करके दिया जाएगा। बोले रक्त पित्त डिसऑर्डर में इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। रक्त पित्त डिसऑर्डर में आंवले की चूर्ण को हनी और शक्कर के साथ मिलाकर दिया जाता है। कफ में किस प्रकार यूज किया जाता है कि आंवले की चूर्ण को दूध में उबाला जाता है और उसके बाद में घी के साथ इसको लिया जाता है, तो ये कफ को ठीक करने वाला होता है। अब इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस आते हैं मार्केट में, तो इसका जो फॉर्मुलेशंस होता है वह है एक आंवले की रसायन, त्रिफला घृत, त्रिफला चूर्ण, आंवले की अवले, दात्र्यरिष्ट और त्रिफला क्वाथ है। ये सारे जो भी है ये मार्केट में अवेलेबल है इसके फॉर्मुलेशंस के रूप में। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, मिडिल साइज ट्री होता है, इसकी जो पत्तियां होती है वो लाइट ग्रीन होती है, पिन्नेट लीव्स होती है, 1 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी भी होती है और नेरोली लीनियर्स होती है इसकी पत्तियां। जो इसका फ्लोवर है वो ग्रीनिश येलो कलर का फ्लोवर होता है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है, फ्लेसी होता है, ग्लोब्स होता है और लगभग कभी कभी आप लाइट ग्रीन कलर्स का इसका फ्लोवर देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं और उसके फ्रूट्स में लगभग 6 फाक, मतलब उसके 6 हिस्से हो जाते हैं एक आंवले के, लगभग ऐसा दिखता है इसका फ्रूट्स। और सीड जो होते हैं 6 होते हैं लगभग, और 3 गोनस होते हैं, 3 गोनस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका धन्यवाद।